छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बोले सुधर जाए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, नहीं तो खैर नहीं। विश्वविद्यालय का भ्रमण करते हुए छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल आरा पहुंचे, जहां छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विश्वविद्यालय सभागार में पहुंचे और संगठन का विस्तार कैसे हो इस पर उन्होंने चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार कैसे हो इसके लिए रणनीति तैयार कर पार्टी को मजबूत बनाना है। वहीं उन्होंने मणिपुर में 6 सीटें जदयू द्वारा जीते जाने पर उन्होंने अपने छात्र जदयू की ओर से बधाई दिए। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को अगर नहीं रोका गया तो छात्र जदयू बर्दाश्त नहीं करेगा। आरा में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार दिशा निर्देश पर, उनके आदेश पर हम विश्वविद्यालयों का भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आरा पहुंचे हैं। हमारे साथ बैठे हैं निवर्तमान विश्वविद्यालय अध्यक्ष मोनू यादव जी। हम लोग संगठनिक चर्चा करेंगे, संगठन की स्थिति, संगठन में क्या और क्या जाना है ताकि हम संगठन मजबूत कर सकें। और हमारे माननीय नेता बिहार के मुखिया विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो छात्र छात्राओं को जो योजनाएं मिल रही हैं, जिनसे वो लाभ ले रहे हैं, उनके लिए और जागरूकता करना और उनसे जुड़ी हुई बातों को, छात्र हित बातों को हम विश्वविद्यालय कैंपस तक पहुंचाना। कैंपस के अंदर छात्र के लिए आवाज़ उठाएंगे और बाहर में अपने नेता के हाथों को मजबूत करेंगे, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे। और इस बार हमारा कार्य योजना में हमारे छात्र जदयू की तरफ से सेमिनार और संगोष्ठी के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया जाएगा। उनको विकास के आंकड़े, जो हमारे नेता ने जो विकास किए हैं, उनके आंकड़ों से लैस किया जाएगा ताकि उनको जो बरगलाने की कोशिश होती है, युवाओं को भटकाने की कोशिश होती है विपक्ष के द्वारा, वो भी हमारे छात्र जवाब दे सकें। क्योंकि हमारे छात्र जितने पढ़े लिखे हैं, शायद विपक्ष के नेता उतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बेहतर बिहार और उन्नत बिहार जो बन रहा है माननीय नेता के हाथों द्वारा, वो और मजबूती से आगे चलें और बिहार का बेहतर भविष्य और हो। में 4 सीटें मिली है आपकी पार्टी के, क्या कहेंगे उस पर? मणिपुर में हमारे 6 सीटें आई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनके टीम ने और पूरी जो रात दिन शीर्ष नेतृत्व ने काम किया और माननीय नेता को चेहरे को देखते हुए जो जिस तरह से बिहार गर्त भी गया हुआ बिहार आज उन्नत बिहार बना है, उसी तरह से मणिपुर की जनता ने हमारे नेता के चेहरों को मानते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कड़ी मेहनत की वजह से आज हम जीते। उन 6 विधायकों को जदयू परिवार छात्र जदयू की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे इसी तरह से विकास करते रहें और जिस तरह से बिहार में हमारे नेता ने मान सम्मान कमाया है, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड मणिपुर में भी मान सम्मान कमाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, जहाँ विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं, यहाँ हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी के छात्र नेता हों या दूसरी पार्टी को हों, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और जो समस्या है वहीं रह जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार के सवाल पे हमारे नेता का सीधा स्टैंड है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। छात्र जदयू के साथ ही पूरे विश्वविद्यालय में जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो बाज आ जाएं, सुधर जाएं। चूँकि आपको तनख्वाह जो मिलती है सरकार के द्वारा वो काफ़ी है, आप उसी पे आते हैं। उसके अलावा छात्रों से अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, छात्र से पैसे लिए जा रहे हैं, इस तरह का अगर मामला छात्र जदयू के हमारे साथियों को मिलेगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और हम पूरी ताकत के साथ ही और पूरी चेतावनी के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश न की जाए। बिहार में जिस तरह से सुशासन की सरकार है, उसी तरह से छात्र जदयू कैंपस में सुशासन लाएगी और सुशासन है। और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो सुधर जाएं। और आगे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि ऐसे चीज़ों को बताएं। हमारे छात्र जदयू के यहाँ जो भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।